Hello, dear students. Good morning. Ram Ram, everyone. Today, I am going to teach present continuous tense. जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रेजेंट continuous tense के बारे में, उससे आगे हम बात करते हैं आज कुछ यूजेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा यूजेज होगा expresses and action ongoing or continuing at the time of speaking. At the time of speaking. ये हमारा अगला यूजेज है। तो इसमें हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। बिना एग्जाम्पल की ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ। यहां ध्यान दीजिए सभी। जैसे इस सेंटेंस में लिखा जा रहा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, तो यहां नाउ से मीन्स क्या हो रहा है? नाउ मतलब अभी। नाउ मतलब अभी। अभी क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्शन में, इस कंसेप्ट में, इस यूजेज में बात यही की जा रही है एक्सप्रेसेज एंड एक्शन। एक्सप्रेसेज एंड एक्शन ऑनगोइंग, जो लगातार चल रहा है या कंटिन्यूइंग, एक ही बात है। किस समय? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय बात की जा रही है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं इस समय बच्चे खेल रहे हैं। समझ में आ रही बात? अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक्शन अभिव्यक्त किया जाता है किस समय? लगातार अभिव्यक्त किया जाता है, कंटिन्यूइंग बात की जा रही है। इसके बारे किस समय? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय मैं बात कह रहा हूं उस समय ये एक्शन घटित हो रहा है। बात समझ में आ रही है गाइज? मतलब जैसे मैं भी कह रहा हूं कि बच्चे खेल रहे हैं, यानी जब बात की जा रही है, बोलते समय, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय ये एक्शन क्या हो रहा है? हैपन हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां हमने ये लिखा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे जो खालिस्तान है आपकी, ये जो ब्लैंक होगा उसमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और प्ले के साथ में हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही अगला यूजेज हम देखते हैं एक्सप्रेसेज एंड एक्शन continuing intermittently but not necessarily at the time of speaking. तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां पर एक्सप्रेसेज एंड एक्शन, एक एक्शन अभिव्यक्त किया जाता है, एक एक्शन अभिव्यक्त किया जाता है। कंटिन्यू मतलब लगातार। अब आगे लिखा है कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली, लगातार लेकिन रुक रुक कर।
रुक रुक कर, यानी इसमें बात क्या आ रही है, लगातार चल रहा है एक्शन तो, लेकिन इंटरमिटेंटली मीन्स रुक रुक कर चल रहा है, बट नॉट नेसेसरली, परंतु ये आवश्यक नहीं है। कहां पर, कब, किस समय आवश्यक कब नहीं है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लगातार चल रहा है लेकिन रुक रुक कर चल रहा है। इसमें हमने ये बात ये कही है कि परंतु ये आवश्यक नहीं है, किस बात के लिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बात बता रहा हूं उस समय वो एक्शन जारी रहे, मीन्स इसको अपन ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई एम राइटिंग ए बुक ऑन जॉन किड्स। ध्यान दें यहां पर, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन जॉन किड्स। जॉन किड्स को राइटर का नाम है, अंग्रेजी का लिटरेचर का है ये। तो आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं। आई के साथ में हमने किसका यूज किया, आई के साथ में हमने एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, और यहां पर आपके एम वी फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या कर दिया, आईएनजी का यूज कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई। ये तो हमारी खालिस्तान की बात हुई, लेकिन हमने इस सेंटेंस में क्या देखा, हमने इस सेंटेंस में ये बात देखी कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, किस पर, जॉन किड्स पर। अब आप जैसे मेरे से मिलते हैं, ठीक है, उस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, जॉन किड्स नाम का राइटर है, उस पर मैं किताब लिख रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें वो किताब नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं रुका हुआ हूं, वापस जैसे मैं मेरी जो मेरा समय होगा उसके अकॉर्डिंग वो मैं किताब लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ बात क्या आ रही है, जब आपस में बात की जाती है, लिखा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय ये आवश्यक नहीं है क्या कि ये जो एक्शन है वो जारी रहे, मीन्स ये एक्शन इंटरमिटेंटली चलता है, इंटरमिटेंटली चलता है मतलब रुक रुक कर चलता है। किताब मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने जैसे आपसे बात मैंने की, एक्शन उसमें मेरा बंद है, रुका हुआ है, और फिर मैं दोबारा वापस में शुरू कर देता हूं। तो ऐसे एक्शंस में भी किसका, ऐसे सेंटेंस में भी या ऐसे एक्शन में भी हम बात कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात में भी आप ध्यान दें, कंपैरिजन करना, क्योंकि पहले भी ये बात आई हुई है, उसी बात को थोड़ा रिपीट किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हटके बात है ये। अगला जो हमारा यूजेज होगा, एक्सप्रेसेज नियर फ्यूचर प्रोग्राम, एक्सप्रेसेज नियर फ्यूचर प्रोग्राम। आगे हम लिख सकते हैं इसमें, स्पेशली विद verbs denoting मूवमेंट। यहां मूवमेंट है, ध्यान रखें, मोमेंट नहीं है, ये हलचल होती है। एक्सप्रेसेज नियर फ्यूचर प्रोग्राम स्पेशली विद verbs denoting मूवमेंट। सुनिए, जैसे मैंने यहां पे कहा आई एम गोइंग टू
जयपुर टुमारो। ध्यान रखें, मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसमें टुमारो वर्ड आया। अब आप इस बात को यहाँ पे ये बात आप ध्यान देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने टुमारो लिखा था और उसके साथ में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया था, और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्यों? इसका कारण क्या है, ये ध्यान दीजिए। बस ये बात समझ आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। एक्सप्रेसेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नियर फ्यूचर प्रोग्राम क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, यानी अभिव्यक्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात की हमने, इसी के साथ में ये बात जोड़ी है, स्पेशली विशेष तौर से विद वर्ब्स, इन क्रियाओं के साथ में, विशेष तौर से क्रियाओं के साथ में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो क्या कर रहे हैं, डिनोटिंग कर रही हैं मूवमेंट को, मतलब वो गति या हलचल को डिनोट कर रही हैं। समझ में आ रही बात? ऐसी वर्ब्स के साथ में स्पेशली लिखा है हमने। तो यहां पर ये जो आपकी गो वर्ब है, ये क्या है, ये क्या बता रही है आपको, ये मोमेंट बता रही हैं। तो यहां पर इसीलिए जो गो आपकी वर्ब है उसका यूज हुआ है। नियर फ्यूचर प्रोग्राम का ये टुमारो आपका यहाँ आ गया। अब मैं एक दूसरी बात कंपैरिजन करता हूँ, पिछले हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मैंने ये यूज बताया था, तो उसमें हमने कहा था अकॉर्डिंग ऑफिशियली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये एक्शन होता है। यहाँ कोई ऑफिशियली मतलब इसमें कोई ऑफिशियली ऑर्डर नहीं है, अकॉर्डिंग ऑफिशियली एक्शन नहीं है ये। देखो कोई भी इसमें कोई ऑफिशियली कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा है, इसमें आप खुद बोल रहे हैं, इसमें खुद आपका एक्शन, खुद का जो वक्ता है वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। मीन्स क्या हो गया, नियर फ्यूचर प्रोग्राम हो गया, और स्पेशली साथ में ये आपको वर्ब्स का ध्यान रखना है। ध्यान दें, यहाँ पे वर्ब्स का ध्यान रखना है। ये जो आपकी क्रिया होगी इसमें, इसका जो ये क्रिया मूवमेंट वाली क्रिया होगी, मीन्स आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके साथ में हम अगले यूजेस की बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगले यूजेस को सीखने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ऑलवेज की, और इस ऑलवेज की बात पहले भी की जा चुकी है। ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑलवेज जो आपका एडवर्ब है उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने किया था, और अब मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे किया जाता है। देखो ऑलवेज का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए करते हैं, अनप्लीजेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, वहां पर ऐसा कोई भी बिंदु या पॉइंट नहीं आया था जिसमें मैंने ये बात कही थी। ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनप्लीजेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये बात ध्यान दें। कैसे? जैसे मैंने आपको बात बताई, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जो बात यहाँ समझ में नहीं आती उदाहरण में समझ में आ जाती है। तो सुनिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ही इज ऑलवेज टीचिंग हर। ध्यान दे सभी, यहाँ ऑलवेज का प्रयोग हुआ, आपको यहाँ पर खालिस्तान मिलेगी प्लस यहाँ पर खालिस्तान मिलेगी, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके क्या होगा, खालिस्तान के साथ में आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, हालांकि ये क्लास लेवल में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम संभावना होती है आने की, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ही इज ऑलवेज टीचिंग हर, यानी वह क्या कर रहा है, वह उसे क्या कर रहा है, वह उसे हमेशा टीचिंग कर रहा है, मतलब चिढ़ा रहा है। तो चिढ़ाना मतलब क्या हो गया, अनप्लीजेंट एक्टिविटीज हो गई। चिढ़ाने में कोई खुश नहीं होता है, कोई खुश होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं ये प्लीजेंट एक्टिविटी नहीं है, ये अनप्लीजेंट एक्टिविटीज है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये बात की है, क्योंकि ऑलवेज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करने का कारण मैंने आपको बता दिया है। जो हमने यूजेस की अभी बात की हैं, तो वह ये बात आपके शायद समझ में सभी के आगे होंगी। आगे इस सेशन को हम यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट करते हैं एक बार के लिए। अगला जो मेरा सेशन होगा इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा, उसमें एक आपको विशेष
कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा यूजेज या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो उसकी मैं बात करूँगा, उसके लिए आप मेरा अगला सेशन देखिए और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। इसको भी आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ठीक है। राम राम।